मैं निशा कुंगारी, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, एबीएम कॉलेज, जमशेदपुर। आज मैं अभिजन की धारणा और लोकतंत्र पर चर्चा करने वाली हूँ। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि राजनीतिक अभिजन किसे कहते हैं। राजनीतिक अभिजन वह अल्पसंख्यक वर्ग होता है जिसके हाथों में शासन सत्ता होती है और वे बहुसंख्यक जनता को नियंत्रित करते हैं। साधारण जनता की भूमिका चुनावों में अपने पसंद के नेता, राजनीतिक दल और उनके कार्यक्रमों को चुनने तक ही सीमित होता है। अक्सर यह प्रश्न उठता है कि क्या लोकतंत्र और अभिजन की धारणा में किसी प्रकार का विरोध है? तो इसमें दो प्रकार के दृष्टिकोण प्रचलित हैं। पहला, कि लोकतंत्र और अभिजन की धारणा एक दूसरे के प्रतिकूल हैं, क्योंकि प्रजातंत्र समानता पर विश्वास करता है जबकि अभिजन की धारणा असमानता पर विश्वास करती है। दूसरा, कि प्रजातंत्र को बहुसंख्यक का शासन कहा जाता है जबकि अभिजन की धारणा में यह माना जाता है कि शासन शक्ति अल्पसंख्यक वर्ग के हाथों में होती है। दूसरी धारणा के अनुसार प्रजातंत्र और अभिजन की धारणा एक दूसरे के प्रतिकूल नहीं है, क्योंकि प्रजातंत्र को भले ही बहुमत का शासन कहा जाए लेकिन यह व्यवहार में संभव नहीं है। प्रजातंत्र का महत्व इसी बात में है कि शक्ति के स्थान सभी व्यक्तियों के लिए खुले हों, अर्थात कोई भी व्यक्ति शासन के उच्च पदों को प्राप्त कर सके। जैसा कि नरेंद्र मोदी ने स्वयं के बारे में कहा है कि वे एक चाय विक्रेता थे और आज भारत के सबसे सशक्त पद प्रधानमंत्री के पद पर हैं। दूसरा, कि शासन शक्ति के लिए प्रतियोगिता होती है। हम चुनावों में देखते हैं कि प्रत्येक प्रत्याशी जीत हासिल करने का प्रयास करता है, तो इससे पता चलता है कि शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता होती है। तीसरा, कि शक्ति के धारक अपने निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अर्थात जब भी कोई शासन सत्ता पर आता है तब वे जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि जनता अपने बहुमत के द्वारा शासक वर्ग को उसके पद से हटा सकती है अथवा अपने हित में निर्णय लेने के लिए बाध्य कर सकती है। चौथा, कि प्रजातंत्र में समानता का अर्थ अवसर की समानता से है, अर्थात किसी भी नौकरी या सार्वजनिक पद को प्राप्त करने का सभी को समान अवसर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अवसर की समानता और खुली प्रतियोगिता के आधार पर प्रजातंत्र और अभिजन की धारणा में अंतर नहीं है। लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब वह अभिजन वर्ग के साथ सामंजस्य स्थापित करे, क्योंकि अंततः शासन अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा ही किया जाता है। प्रजातंत्र में अभिजन वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। धन्यवाद।